मेरी चिट्ठी आ गई है न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस की। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका और मैं रहती हूँ न्यूजीलैंड में। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से होंगे अपने घरों में। तो आज की वीडियो लेके आए हम न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग नए आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर कोई भी और इमिग्रेंट आ रहा है, तो वो कैसे अपना न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है और उसके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो लोग यहाँ पे 1 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पे आप चला सकते हो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कभी ना कभी न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिएगा। तो जो इंडिया से स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए है ये न्यूज़। अगर वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस, एक तो मस्त है अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से ही बनवा के आओ। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपका प्रोसेस इजी हो जाएगा, आपको इतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या होता है, 1 साल तक आप अपने इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस पे ही यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद फिर आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा। अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपका यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगा लर्नर ड्राइवर लाइसेंस। और उनको कुछ डिटेल्स चाहिए होती है आपके लाइसेंस की। एक परिवहन करके एक वेबसाइट है इंडिया वाली, उससे आप अपने इंडिया की ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स निकाल के उसकी फ़ोटो कॉपी करके उनके पास लेके जाओ। उसके बाद क्या होता है, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको एक थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है। उसमें 33 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आपको क्या है 90% क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं। उसके बाद आपको क्या है डायरेक्टली लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वो लोग मान लो आपने वो क्लियर कर दिया, वो टेस्ट क्या होता है कंप्यूटर पे ही होगा और MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, कोई भी क्लियर कर सकता है। और हाँ, उसमें ये है जैसे मान लो कई बार कुछ लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या है हर रीज़न के अकॉर्डिंग लैंग्वेज मिल जाएगी। तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो। और बट आपके 90% क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, उसके बाद ही आप अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ले पाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आपको दोबारा टेस्ट की फ़ीस भी देनी पड़ेगी और क्या बोलते हैं टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैंने टेस्ट दिया था लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का तो $140 फ़ीस थी। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे, आप किसी से भी अपना थ्योरी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसके बाद वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपको जो प्रैक्टिकल वाला टेस्ट है वो कब देना चाहोगे। तो उसमें वो आपको बता देंगे कि इतने मंथ्स की बाद की डेट मिल रही है और इतने दिनों के बाद की डेट मिल रही है। तो उसके बाद मैंने क्या है, हमने नहीं करवाया था बुक, क्योंकि मेरे को ये था कि पहले अपना अच्छे से ड्राइविंग सीख लेते हैं, उसके बाद ही आपको बुक कराना चाहिए वो टेस्ट। और अगर आप इतने कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आपको अच्छे से ड्राइविंग आती है तो आप वो बुक करवा सकते हो उसी टाइम पे। तो फिर उसके बाद क्या है, आपको जो वो प्रैक्टिकल वाला टेस्ट दोगे ना, तो उसमें आपको फुल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट मिल जाएगा, आपको रिस्ट्रिक्टेड वाला टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, फुल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में आपका 20 मिनट या 30 मिनट का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होगा। तो जब आप अपना प्रैक्टिकल वाला ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दोगे तो उसमें वो इंस्ट्रक्टर प्रॉपर चेक करता है कि आप न्यूजीलैंड के जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ड्राइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और कितने बार आप चेक करते हो आपके साइड्स में। और जो भी उनकी कंडीशंस होती हैं या फिर उनकी मार्किंग्स होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग टिक करते रहते हैं अपने आईपैड में, जो भी उनको करना होता है। जैसे ही आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट वाला है वो क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, इसको आप 2 वीक तक यूज़ कर सकते हो इजीली। उसके बीच में ही आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। उसके बाद उसका कुछ यूज़ नहीं रहेगा उस पेपर वाले ड्राइविंग लाइसेंस का। तो उसके बाद आप क्या है, आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ये तो हो गया जिनके पास इंडियन वाला ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बिहार अगर मान लो किसी के पास भी इंडिया वाला ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उनको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो लोग भी यहाँ का न्यूजीलैंड वाला ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो उसके कुछ अलग स्टेप्स हैं। उसमें क्या होता है, आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको लर्नर वाला ड्राइविंग लाइसेंस वाला टेस्ट, थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे जिनके
जिनके पास इंडिया वाला है उसके वैसे ही आपको भी क्या बोलते हैं थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बस उसमें एक स्टेप ऐड हो जाता है कि आप डायरेक्ट फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बीच में रिस्ट्रिक्टेड वाला लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी जैसे आपने मान लो कि आज थ्योरी टेस्ट दे दिया, आपका क्लियर हो गया, उसके 6 महीने बाद ही आप रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मान लो आपने रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का ऐसे होता है कि उसमें आपको प्रैक्टिकल का ही टेस्ट होगा, कोई थ्योरी टेस्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिकल वाला ही टेस्ट होता है। उसमें आपसे इंस्ट्रक्टर 1 घंटा ड्राइव करवा के देखेगा, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें करवा के देखेंगे, पर 1 घंटा ड्राइव करवाएंगे आपसे। और अगर मान लो आपने वो क्लियर कर दिया तो उसके बाद आप फुल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर मान लो आपसे वो क्लियर नहीं हुआ तो आपको अब, पहले यहाँ पे रूल अलग था कि फ़ीस अप्लाई नहीं करनी पड़ती थी, आप डायरेक्टली दोबारा भी प्रैक्टिकल टेस्ट दे सकते थे बिना फ़ीस अप्लाई किए, बिना फ़ीस दिए। बट आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आप जितनी बार भी फेल होते हो उतनी बार। तो उसके बाद मान लो कि आपका रजिस्ट्रेटेड लाइसेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद फुल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है, जिनके पास इंडिया वाला ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उनको ऐसे अप्लाई करना है। तो मेरी चिट्ठी आ गई है न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस की, तो आप सब लोगों के साथ मैं खोलूँगी, ठीक है। हवा चल रही भाई अभी न्यूजीलैंड में, हवा का बड़ा चक्कर हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज होती है जिसके थ्रू आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हो। तो ये आया है मेरा लाइसेंस बनके, मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे पन्ने पे आया है। फाइनली ये देखो, ये आया है मेरा न्यूजीलैंड का फुल ड्राइविंग लाइसेंस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये मेरा वैलिड होगा 2034 तक। उसके बाद ये नहीं है कि मुझे टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं, खुद रिन्यू हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे लोग ऐसे भी करते भाई, फ़ोटो खिंचवाते अच्छे से। इंडिया में तो क्या है, आजा भाई लाइन में फ़ोटो खिंचा। यहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था अच्छे से आराम से फ़ोटो शूट। आप उनके साइड में जहाँ पे कैमरा होता है उसके साइड में क्या होता है, एक शीशा भी लगा होता है, आप अपने आप को आराम से देख सकते हो। आपको फुल टाइम देंगे कि अगर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा तो आपको आराम से टाइम देंगे। तो ये था मेरा न्यूजीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस, देख लो मेरी गंदी सी फ़ोटो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर किसी के भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस पे इतने अच्छे कमेंट्स आने हैं। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप सबका। तो और हाँ, किसी ने ये कमेंट भी किया था कि कि आप यहाँ पे क्या जॉब कर रहे हो न्यूजीलैंड में अभी, तो उस पे मैं वीडियो बनाऊँगी, अगली वीडियो उस पे ही बनाएंगे कि यहाँ पे जॉब का क्या चल रहा है और क्या, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।